नाज़रीन, आपने हमेशा सुना होगा कि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, कुछ वैसी ही सोच आपकी भी बनने लग जाती है। कुछ लोग हैं जिन्हें जितना हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर लाइफ गोल गोल घूमती रहती है, क्योंकि बदलाव के लिए हमें एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। और भाई, अगर कोई आपको सेम एडवाइस बार बार देता रहे तो आपके लिए सही है भी नहीं। फिर कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे। इसलिए कोशिश करो आगे बताए जाने वाले लोगों को नजरअंदाज करने की। इनमें सबसे पहले वो है जो हर चीज में दखल देते हैं। जब हम कुछ गलत करें तब तो हमें रोकना सही है। गलती से पहले टोकने वाले लोग बहुत कम होते हैं और जरूरी होते हैं। लेकिन अगर कोई हर चीज में दखल देता रहे, आपको सही फैसले लेने से पहले आपके माइंड में कुछ नेगेटिव डाल दे, फिर ये लोग आपकी खुशी के ही दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इनसे ऐसे सवालात पूछो ही मत जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा फैसला है या फिर कुछ पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। सेकंड है वो जो मौका मिलते ही आपको लूटने को तैयार रहते हैं। यानी इन्हें जहां मौका मिलेगा वो फौरन आपसे कुछ न कुछ ले लेंगे। और अगर आप कभी इनकी हेल्प चाहते हो तो फिर वो गायब हैं, फिर वो कभी आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा अलग रहना ही सही है, क्योंकि आप अगर इनकी हेल्प करते रहे तब तो वो बहुत प्यार से पेश आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इन्हीं के साथ मुझे रहना चाहिए। और अगर आपने इनके काम आना बंद कर दिया तो इनका ये रवैया बदल जाता है, फिर आपको हर्ट होता है और फिर हम अक्सर अपने अंदर ही कमियां देखने लगते हैं कि मेरी ही वजह से शायद वो बदले होंगे या इनमें चेंज आया हो। और फिर थर्ड है जो सीधा सीधा आपके ऊपर ही इल्जाम लगा दें। देखो यार, जब हम किसी के साथ होते हैं तो बहुत ही बार हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी से सोच मैच नहीं होती तो अक्सर लड़ाई हो जाती है। लेकिन कोई लगातार आपको पॉइंट करता रहे और अगर आप पास के बारे में इनसे कुछ डिस्कस करें तो इसमें भी वो आपको ही उल्टा बोले कि हाँ, तेरे अंदर ही इतनी कमियां हैं, तेरी ही वजह से वो सब हुआ होगा, तो ये सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट इसे इतना तो समझना चाहिए कि जब वो पहले थे ही नहीं तो वो कैसे बोल सकते हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। मगर ये जो लोग हैं वो फौरन उंगली उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और फिर ऐसे बहस करने से एनर्जी डाउन होती है और बहुत से लोग ऐसे स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इसलिए इनसे थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और फिर आते हैं वो जो ये दिखाते हैं कि हाँ, मुझे सब पता है। ये वैसे इतनी एनर्जी आपकी नहीं लेते, पर शर्त यही है कि आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बोला वहाँ जाता है जहाँ कोई आपको वाकई सुनना चाहे। अब अगर कोई सिर्फ अपनी ही बातें सही माने तो इन्हें कुछ बताकर या समझाकर हम क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको अपना टाइम और एनर्जी बचानी चाहिए। और फिर आते हैं वो जो एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बात हर्ट हुई है तो आप इसे बोलोगे नहीं, और अगर वो बात क्लियर हो चुकी है और अब रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, कोशिश करो कि आप दोबारा ये बातें ना बोलो। और अगर कोई सब कुछ सही होने के बाद भी बार बार सेम चीजें रिपीट करता है, बार बार एक ही बातें बोलता रहता है, वहाँ पर आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि बस वहाँ से साइड हो जाना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। और फिर आते हैं झूठे लोग। झूठ बोलना शुरू में सही लग सकता है, और कोई लगातार झूठ ही बोलता रहे या कभी रिश्ते में लॉयल्टी या सच्चाई ना दिखाए तो इनसे रिश्ता रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जाहिर है किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही होती है, और भरोसा ही ना हो तो फिर वो रिश्ता कैसे चल पाएगा। और फिर वो है जिन्हें लड़ने में ज्यादा सही लगता है बजाय बातें सॉल्व करने के। कभी कभी किसी का नेचर ही ऐसा होता है कि बात करते करते वो कब लड़ने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। बल्कि हमें ज्यादातर तो बातें आराम से कहने पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कोशिश करो कि आप किसी को तरीके से समझाओ कि बहस नहीं बल्कि बातचीत करने पर ही ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे लोगों से अलग रहने या अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने में मदद करेंगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।